अभी तक अपन ने बीटीआर करने में, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में, दो तरह से बीटीआर करने सीखा है अभी। एक तो लग्न के चंद्र नक्षत्र के जन्मकालीन जन्म नक्षत्र के का संबंध लग्न के सब लॉर्ड से करने का। दूसरा अपन ने अभी सीखा कि किसी जातक के रिश्तेदार, जैसे छोटे भाई बहन, तीसरे भाव से, पांचवें भाव से पहली संतान, सातवें भाव से दूसरी संतान, नवम भाव से पिताजी, बड़े बड़े भाई बहन 11वें भाव से, दूसरी संतान 7वें भाव से, इनके चंद्र नक्षत्र का संबंध अपने जैसे छोटे भाई बहन का देखना है तो अपनी जिसकी पत्रिका का बीटीआर कर रहे हैं उसके थर्ड भाव से, जैसे छोटा भाई बहन है तो थर्ड भाव का सब लॉर्ड चेंज करेंगे उसके चंद्र नक्षत्र के हिसाब से। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य, चंद्र और लग्न, इनके को रूलिंग प्लैनेट्स। सूर्य, चंद्र और लग्न के को रूलिंग प्लैनेट्स। को रूलिंग प्लैनेट्स कौन से होते हैं? राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड। ये चार हर ग्रह के, हर भाव के को रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं। को रूलिंग प्लैनेट्स मतलब, मैं दोबारा समझा देता हूं, हर भाव के और हर ग्रह के होते हैं। एक पत्रिका खोल के बताता हूं। अब ये सूर्य है, सूर्य सन ऊपर ऊपर आ रहा है सन, इसका राशि लॉर्ड है वीनस, स्टार लॉर्ड मून, सब लॉर्ड क्या है? शनि, और सब लॉर्ड है मरकरी। तो ये सूर्य के को रूलिंग प्लैनेट्स हुए चारों के चारों। ऐसे ही चंद्रमा के को रूलिंग प्लैनेट्स क्या है? शनि, मंगल, राहु और केतु, है ना। ऐसे लग्न के को कैसे हैं? लग्न का मंगल, मरकरी, केतु और वीनस। ऐसे हर प्लैनेट हो चाहे ग्रह हो, उसके को रूलिंग प्लैनेट कहलाते हैं। इसको को रूलिंग प्लैनेट्स बोलते हैं, यानी इसके माध्यम से ही रूल करते हैं प्लैनेट्स, है ना। तो अपन को इनके सूर्य, चंद्र और लग्न तीनों के को रूलिंग प्लैनेट को पहले 7वें और 10वें भाव के साथ सिग्निफाई करना है। अब आप कहेंगे सिग्निफाई क्या करना है? यानी एक तरह से उनको सूचक बनाना है। पहले 5वें और 7वें भाव को सूचक क्यों बनाना है, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं। इनको इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट लेवल पे भी लाना है और इनको सिग्निफाई करना है, सिग्निफिकेटर बनाना है। टेबुलेशन दिखाई दे रही है? जी दिख रही है। ये एक पत्रिका है ना, ये दिख रही है आपको? एक कुंडली है ये। तो ये नवा भाव होता है, पिता का भाव होता है नवा। केपी कुंडली में नवा भाव फादर का, फादर के सेकंड हाउस संतान होगी फादर के, तो सेकंड हाउस क्या हो जाएगा? 10वां भाव है इसका, जो सेकंड हाउस हो जाएगा, परिवार में वृद्धि। तीसरा, चौथा, 5वां भाव संतान होने का भाव है, ये पहला भाव हो गया। और 11वां भाव, यानी जब आपका 2, 5, 11 ऑपरेट होगा, जब संतान होगी किसी भी जातक की। समझ रहे ना आप? केपी के अंदर 5वां भाव तो मेन रूप से संतान का भाव है और दूसरा 11वां भाव उसके सपोर्टिंग सहायक भाव है। तो पिता, यानी आपके पिता 9वें भाव से देखते हैं और उनके सेकंड हाउस परिवार में वृद्धि। 5वां भाव मतलब संतान होना, पहला लग्न हो गया इसका। 11वां भाव यानी 7वां भाव 11वां भाव हो गया। तो ये पहला, 7वां और 11वां, सॉरी, पहला, 5वां और 11वां भाव सिग्निफाई करना जरूरी है। पहला, 7वां, 10वां भाव सिग्निफाई करना जरूरी है। अब सिग्निफाई कैसे करेगा इसको मैं बताता हूं आपको डिटेल्स। अब आप ये पत्र ये देखिए, आपको जो पत्रिका डाली है मैंने,
उसमें देखिए आप पत्रिका को, उसमें ऊपर ऊपर सूर्य लिखा है, सूर्य दिख रहा है। सूर्य के को रूलिंग प्लैनेट देखिए आप, क्या है को रूलिंग प्लैनेट? पहला चंद्रमा है, बुध गुरु राशि लॉर्ड बुध है इसका, नक्षत्र स्वामी, और एसएल क्या है? गुरु, और सब लॉर्ड क्या है? बुध। बुध बुध चंद्रमा का देखो आप, मंगल मंगल गुरु मंगल शनि। नहीं क्लियर? लग्न का देखो नीचे वाली टेबल में, पहला ही गुरु केतु शनि केतु। क्लियर है? किसी को डाउट, किसी को इस चीज में? नहीं हमको को रूलिंग प्लैनेट देखने हैं, सूर्य के, चंद्र के और लग्न के, और सिग्निफाई करना है पहला, सातवां, 10वें भाव को सिग्निफाई करना है, इसके को रूलिंग प्लैनेट्स को सिग्निफाई करना है हमको। कैसे कर पाएंगे वो देखिए। तो अब ये सूर्य का अपन देखते हैं, सूर्य की पत्रिका देखते हैं, सूर्य का अब अपन सूर्य का सबसे पहले सूर्य का देखते हैं अपन। चंद्र आता है, चंद्र चंद्र आ रहा है ना, पहले पहला पार्ट इसका। चंद्र सेकंड आ रहा है बुध, फिर थर्ड आ रहा है गुरु, और चौथा आ रहा है बुध वापस। तो अपन को सबसे पहले क्या लिखना है? चंद्र लिखना है। चंद्र को एक टेबल पे देखो आप, जो आपको भेजी है मैंने, ये वाली। गुरु है इसका नक्षत्र स्वामी। चंद्र का सबसे पहले नक्षत्र स्वामी क्या है? गुरु है। तो यहां क्या लिख देंगे अपन? गुरु। अब गुरु कौन से भाव को सिग्निफाई कर रहा है देखो आप, इस नीचे वाली टेबल को देखो तो पहले भाव में गुरु आ रहा है राशि लॉर्ड के रूप में जी, और 7वें भाव में आ रहा है गुरु, आ रहा है सब लॉर्ड के रूप में, सब लॉर्ड के रूप में आ रहा है। तो यहां लिख देंगे पहला, 7वें, 7वां। क्लियर? गुरु का सिग्निफाई हो रहा है, अपन को 3 ही भाव में जाना है, पहला, 7वां, 10वां, और कहीं नहीं जाना अपन को। हर भाव का पहला, 7वां, 10वां सिग्निफाई करना है अपन को। 7वें में सर कहाँ सिग्निफाई हो रहा है? 7वें में देखो आप, 7वें भाव में हो रहा है सब लॉर्ड में। राशि लॉर्ड तो हो रहा है बुध, नक्षत्र लॉर्ड हो रहा है राहु, और सब लॉर्ड गुरु हो रहा है। गुरु है, अच्छा। ये क्लियर उसमें जो है ना, पिक्चर में क्लियर नहीं था। ठीक, तो गुरु है ये, चंद्र का ये गुरु हो गया। अब नेक्स्ट है सब लॉर्ड का स्वामी, दूसरा क्या है? मंगल। इसका आगे वाला पार्ट क्या है? मंगल है यहाँ पे। मंगल कौन कौन से भाव को सिग्निफाई कर रहा है देखो आप चार्ट में। पहले में कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। 7वें में कर रहा है? नहीं कर रहा। 10वें में कर रहा है। 10वें में कर रहा है, तो मंगल के सामने 10 नंबर डाल देंगे। 10वें में को सिग्निफाई कर रहा है। को भी कर रहा है, 5वें को भी कर रहा है। 5वें में क्या कर रहा है? हाँ, 5वें में भी कर रहा है। 5वें में भी कर रहा है और 12वें में भी कर रहा है। अपन को 5वें में नहीं जाना, अपन को पहले, 7वें और 10वें में ही जाना है अपन को। इन्हीं का सिग्निफिकेटर बनाना है अपन को। तो ठीक है, ठीक। 5वें में, 12वें में जा रहा है तो उससे अपन को कोई लेन देन नहीं है। 10वें में है, अपन को एक साथ 10 ही देखना है खाली, बस। सर ये जरा मंगल वाला क्लियर कर देना दोबारा, यहीं पर ही। ये मंगल हमने कहाँ देखा? सब लॉर्ड वाला। माँ का सब लॉर्ड मंगल है। चंद्रमा का सब लॉर्ड देखो, चंद्रमा के सामने स्टार लॉर्ड तो गुरु है, और सब लॉर्ड मंगल है। सब लॉर्ड मंगल है, ठीक है। वही मंगल अपन में चंद्रमा का सब लॉर्ड क्या लिख दिया? मंगल लिख दिया। और मंगल सिग्निफाई कहाँ हो रहा है इस चार्ट में देखो? 1, 7, 10 में देखना है तो पहले में कहीं मंगल नहीं आ रहा है दर्ज, 7वें में कहीं मंगल नहीं है, 10वें में है। 10वें में नक्षत्र लॉर्ड के रूप में मंगल सिग्निफाई हो रहा है। ठीक है, तो 10 नंबर पे लिख दिया। अब नेक्स्ट आते हैं बुध। इसका बुध प्लैनेट
बुध के क्या क्या पार्ट हैं? बुध का नक्षत्र स्वामी है शनि। तो यहाँ शनि लिख देंगे। बुध का और दूसरा है गुरु। तो बुध बुध जो सिग्निफाई कर रहा है, बुध क्या क्या कर रहा है? शनि और गुरु। शनि कौन कौन से भाव को सिग्निफाई कर रहा है? पहले में देखो शनि है क्या कहीं? सर फर्स्ट को कर रहा है, फर्स्ट का सब लोग। में है शनि, पहले में शनि है, सातवें में नहीं है। सातवें में भी कैसे नहीं है। नहीं है? सातवें भाव में शनि बैठा है, जहां बैठता है उसको भी सिग्निफाई करता है। अच्छा, भावा कुंडली देखिए आप, उसमें हाँ। 7th हाउस में बैठा है शनि। हाँ बैठा है, भावा कुंडली में बैठा है। तो सातवां भी लिख देंगे अपन यहाँ 7, और ब्रैकेट में लिख देंगे बैठा। बैठा। बैठा हुआ है यहाँ पे, समझ में आई आप? नेक्स्ट आते हैं आप गुरु। गुरु पहले गुरु गुरु लग्न को कर रहा है सिग्निफाई। पहले को कर रहा है, 7th हाउस। सातवें को भी कर रहा है। ऊपर आया ही है वो, है ना? अब नेक्स्ट आता है गुरु। गुरु के क्या पार्ट है लिखाओ आप, राम बाबू जी बोलो। गुरु का स्टार लॉर्ड है चंद्रमा, और सब लॉर्ड है शुक्र। शुक्र। अब चंद्र को सिग्निफाई करो आप। चंद्र कौन कौन से भाव का सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे? पहले में कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। 7th को कर रहा है। सातवें में, सातवें को कर रहा है। सातवें में सब लॉर्ड के रूप में कर रहा है, तो यहाँ 7 नंबर लिख देंगे। अब सब और लॉर्ड 10वें में भी कर रहा है क्या? 10वें में नहीं कर रहा। नहीं सर। अब चलते हैं शुक्र। शुक्र के पास चलते हैं। शुक्र क्या लग्न को कर रहा है? नहीं कर रहा है। 7वें भाव को कर रहा है? नहीं कर रहा है। 10वें को कर रहा है? 10 को भी नहीं कर रहा है। तो इसके सामने डैश कर देंगे। अब नेक्स्ट बुध। ऊपर आया है बुध, वो कि वो बुध का यहाँ नीचे उतार देंगे सेम। यहाँ तक किसी को डाउट? नहीं। सर ये गुरु का चंद्र का साथ में बताओ जरा। गुरु का चंद्र का जो है 7वां गुरु बैठा है ना। गुरु का देखो, गुरु के सामने स्टार लॉर्ड देखो क्या लिखा हुआ है? चंद्र। गुरु के सामने स्टार लॉर्ड चंद्र है, ठीक है। तो चंद्र लिख दिया अपन ने, और इसका सब लॉर्ड शुक्र लिखा हुआ है, शुक्र लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब चंद्र पहले भाव में है क्या? कहीं पे देखो आप। चंद्र पहले भाव में नहीं है। 7वें भाव में है ऐसा है वो SSL है। तो 7 नंबर लिख दिया अपन ने इसके सामने, कहीं पे भी हो। अच्छा कोई भी हो, SSL हो, कोई भी हो, लिख दिया। पूरा को रूलिंग प्लैनेट 4 की 4 है इसमें, है ना? SSL कोरोलिंग प्लैनेट है। तो अब फिर नेक्स्ट अपन ने शुक्र को देखा। शुक्र के न तो लग्न में भी कहीं पे भी नहीं आ रहा है, न 7वें भाव में शुक्र आ रहा है, न 10वें भाव में आ रहा है। बाकी अपन को किसी से लेना देना नहीं है, तो शुक्र के सामने डैश लिख दिया कि शुक्र का कोई भी नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा के कौन कौन से हैं? चंद्रमा के हैं मंगल गुरु मंगल गुरु मंगल शनि। तो अपन ने मंगल गुरु मंगल शनि लिख दिया, है ना? अब मंगल के कौन कौन से पार्ट? मंगल का नक्षत्र लॉर्ड बताओ। मंगल शुक्र मंगल का नक्षत्र लॉर्ड शुक्र, और सब लॉर्ड भी शुक्र। सब भी शुक्र। है ना?
मंगल का शुक्र, शुक्र हो गया। अब नेक्स्ट, अब शुक्र के पास तो कुछ है ही नहीं, डैश, और इसके पास भी कुछ नहीं है शुक्र के पास। ये अपन ने 1 7 10 में देखा ना, शुक्र के पास नहीं है। हाँ वही देख रहे हैं। मंगल के पास शुक्र, शुक्र देखता हूं मैं, शुक्र शुक्र दिखा रहा है, ठीक है। दोनों के पास कुछ है नहीं शुक्र का, अपन देख चुके हैं ऊपर। अब आते हैं गुरु। गुरु के क्या क्या है? चंद्र और शुक्र। चंद्र और शुक्र। चंद्र और शुक्र। शुक्र के पास तो कुछ नहीं है, ऊपर का देखे है अपन, और चंद्र के पास क्या है? 7 नंबर है, ऊपर भी दिया वही है। आप देख लो, चंद्र को देखते हैं, चंद्र 7वें भाव में बैठा है और SSL के रूप में है चंद्रमा। नेक्स्ट आता है मंगल। मंगल ऊपर वाली चीज एज इट इज आ जाएगी। नेक्स्ट आता है शनि। शनि के नक्षत्र स्वामी बताइए आप, शनि का नक्षत्र स्वामी? शनि है शनि, सर, शुक्र। स्वयं है। शनि और शुक्र। शनि और शुक्र। शुक्र के सामने तो कुछ नहीं है, डैश है, और शनि का 1 और 7 1 और 7 बैठा हुआ है। इसमें लिख देते हैं बैठा। बैठा। ये समझने के लिए लिख रहे हैं अपन, बैठा। 7th अपने पास कहां से आया? बैठ, इससे आया। अब नेक्स्ट, ये अपन ने कहा देखा ये शनि 1 और 7 कहाँ से देखा अपन? भाव कुंडल, केपी कुंडली में बैठा है कि 7वें भाव में शनि। शनि को देखो आप, पहले हाँ, भाव में कुछ, हाँ, पहले भाव में सब लॉर्ड के रूप में शनि है, और 7वें भाव में बैठा है शनि। पहले भाव में सब लॉर्ड के रूप में, हाँ शनि है, ठीक है, 7 में बैठा है। ठीक है ना। अब आते हैं लग्न के बारे में बात करते हैं। तो लग्न के लिए सबसे पहले गुरु है। गुरु के क्या क्या है? चंद्र और शुक्र। तो इनको कॉपी कर देते हैं, चंद्र और शुक्र आ गए इनके। ऊपर जो आए थे अपने गुरु के, जो अपन ने देखे थे, वो एज इट इज यहाँ नीचे कर दिए। दोबारा बता देता हूँ, चंद्र के नाम ने देखो, चंद्र में 7th हाउस में सब लॉर्ड रूप के रूप में चंद्रमा आ रहा है, और शुक्र न तो पहले में आ रहा है, ना 7वें में आ रहा है, ना 10वें में आ रहा है जी। अब आता है केतु। केतु यहाँ अभी तक आया नहीं है, तो अब केतु का देखो आप। सर चंद्रमा है उसका, स्टार लॉर्ड चंद्रमा। हाँ, और चंद्र और शुक्र सब लॉर्ड है। हाँ जी। तो शुक्र का तो नील है, अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट आता है शनि। शनि कहीं ऊपर है? ये रहा। शनि 1 7 वो स्वयं अपने नक्षत्र में बैठे। अब आता है केतु। केतु का केतु ऊपर आया ये टेबुलेशन में किसी को कोई समझ में नहीं आया तो बताओ, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, सब समझ में आ गया यहाँ तक तो। सर ये लगन के को रूलिंग प्लैनेट कहाँ से लिखे, ये मेरे को पता नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है। आप भाव, ये आपको टेबुलेशन दिए एक, हाँ वो तो लिखी हुई है मैंने। इसमें पहले भाव में देखो, पहला भाव लिखा हो ना, भाव नंबर 1, हाँ जी। उसको लग्नि बोलते हैं, लग्न बोलते हैं उसको। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। धनु राशि। धनु राशि है, इसका राशि स्वामी गुरु है, नक्षत्र स्वामी केतु है, सब लॉर्ड शनि और सब लॉर्ड केतु है। ठीक है, हाँ ठीक है। ये अपन ने यहाँ लिख दिए गुरु केतु शनि केतु। अब इसमें क्या हुआ कि शुक्र कहीं पे भी 1 और 7 और 10 का सिग्निफिकेटर नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। शुक्र प्लैनेट बहुत जगह आ रहा है। देखो इन तीनों पत्रिका में, यहाँ पे भी आ रहा है शुक्र, इसमें चारों में शुक्र आ रहा है सब लॉर्ड के रूप में, और यहाँ पे भी चारों में सब लॉर्ड में आ रहा है शुक्र, और शुक्र सिग्निफाई नहीं हो रहा है। तो अपन को
इस पत्रिका का टाइमिंग में थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ जो अपने सबका सबसे पहले जो लग्न का सब लॉर्ड है वो क्या है, केतु है। आप पत्रिका उठा के देखो, इसमें क्या आ रहा है, लग्न का सब लॉर्ड केतु आ रहा है। हाँ जी। केतु के बाद शुक्र आता है। अपन केतु के सब लॉर्ड को बदलने के लिए थोड़ा सा टाइम बढ़ा देंगे। इस चार्ट में आएगा नहीं, इस पत्रिका में, इसलिए मैंने डाला नहीं है। तो इसको टाइम 2 मिनट बढ़ा देंगे अपन, कुछ सेकंड बढ़ाते हैं, 10 सेकंड भी बढ़ाते हैं ना इसको, तो 10 सेकंड बढ़ाने पे शुक्र आ जाता है इसका सब लॉर्ड। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? सर ये समझ में नहीं आया कि हमने शुक्र को ही क्यों लिया। शुक्र को सिग्निफाई करवाना है 1, 7, 10 भाव का। अच्छा, और सब जगह इनके सिग्निफिकेटर वाले भावों में 7वां भाव लग्न का शुक्र आ रहा है। सब जगह शुक्र पे ना तो पहले में सिग्निफाई हो रहा है, ना 7वें में हो रहा है, ना 10वें में हो रहा है, और वो होना बहुत जरूरी है सिग्निफाई कराना। तो उसके लिए अपन लग्न का सब लॉर्ड SSL केतु है, उसको बदलना पड़ेगा। उसको अपन को उसके केतु के जस्ट बाद शुक्र की महादशा आती है, तो शुक्र को लाना है वहां। तो अपन 10 सेकंड में बदलेंगे ना इसके 14, इसकी जो 10 सेकंड को भी बदलेंगे तो इसका SSL क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। और शुक्र पहले भाव का सब वो बन जाएगा, सिग्निफिकेटर बन जाएगा। तो यहां सब जगह 1 नंबर लिख सकते हैं अपन, यहां सब जगह 1 नंबर लिख सकते हैं अपन। फिर अच्छा, यहां सब जगह 1 नंबर आ जाएगा, हो जाएगा। जितने भी जगह शुक्र। सर जो ये नक्षत्र स्वामी और सब लॉर्ड स्वामी निकले हैं, इनके आगे ये कोई ना कोई हाउस होना चाहिए, चाहे 1st हो, चाहे 7th हो, चाहे 10th हो, और अगर नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा, उसको सिग्निफाई कराना पड़ेगा अपन। इसका एक दूसरा तरीका भी है, यहाँ पे भी नहीं होता है तो 7वें भाव में भी करा सकते हैं अपन। 7वें भाव में कौन सी राशि उदय हो रही है, चंद्र राशि उदय हो रही है। 7वें भाव में क्या राशि उदय हो रही है, चंद्रमा। और चंद्रमा से 1 कदम पहले होती है सूर्य की महादशा, और उससे पहले क्या होती है, शुक्र की महादशा, उसके बाद केतु की दशा आती है। चंद्रमा के बाद सूर्य, सूर्य के बाद शुक्र। तो अपन को 7वें भाव का सिग्निफाई कराना है तो समय को थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा। चंद्रमा के बाद सूर्य, सूर्य के बाद शुक्र आ जाएगा। तो दूसरी तरीके से भी अपन 7th भाव का भी शुक्र को सिग्निफिकेटर बना सकते हैं। वहां अपन को 7th हाउस का सब लॉर्ड जो अभी चंद्रमा है उसकी जगह क्या करना पड़ेगा, शुक्र बनाना पड़ेगा। सर शुक्र के बाद तो केतु की महादशा आती है ना? शुक्र के बाद अपन को शुक्र लाना है, केतु थोड़ी लाना है। पहले केतु आती है, फिर बाद में शुक्र आता है, बाद शुक्र आएगा ना। तो ऐसे अपन एक पत्रिका को सिग्निफिकेटर बना सकते हैं। ये तरीका है सिग्निफिकेटर बनाने का। अपन को ये शुक्र का चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइमिंग आगे पीछे करना पड़ेगा, तो ये शुक्र का पहले भाव का सिग्निफिकेटर बन जाएगा। अपन को पहले 7वें 10वें भाव का सिग्निफिकेटर बनाना जरूरी है पत्रिका। ये तरीका भी BTR करने का है। इसमें लग्न का ही सिग्निफिकेटर बनाना है या 7वें और 10वें का बनाना है? तीनों का बना सकते हैं, पहले का, 7वें का, 10वें का, किसी को भी सिग्निफाई करे अपन को प्रॉब्लम। और एक नहीं करे तब भी चलेगा, कोई ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा, शुक्र बहुत ज्यादा आ रहा है और कर नहीं रहा है। तो बहुत रहा, कर नहीं रहा कहीं भी।